अस्सलाम वालेकुम। कोयटा प्रेस क्लब के सामने बानक करीमा के कनाडा में कत्ल के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है। इस वक्त मुज़ाहिरीन जो है इनमें से एक से बात करते हैं, हमें बताएं कि किस सिलसिले में करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बलोच यकजहती कमेटी शाल की तरफ से एक मुज़ाहरा किया गया। ये बेसिकली एक अलामती मुज़ाहरा था। जब बानक करीमा बलोच को 20 दिसंबर को कनाडा में कत्ल किया गया, उसके बाद हमने मुल्की एहतजाज की कॉल दी थी। बलूचिस्तान के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एहतजाजी मुज़ाहिरीन को हरासा किया गया और उनको एहतजाज रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसमें आवारान, माशकेल, तोम्प, मंद, गुमाजी ऐसे बहुत से इलाके शामिल है। आज गवादर पिशुकान में बानक करीमा के कत्ल के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा होने वाला था, लेकिन फ़ीमेल्स को हरासा किया गया। एहतजाजी मुज़ाहिरीन को बाकायदा तौर पर मैसेजेस भेजे गए कि अगर उनमें से किसी ने भी एहतजाज रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई तो उनको अबडक्ट किया जाएगा, उनको ले जाया जाएगा। ये बेसिकली हम एक अलामती प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाई कोर्ट को हमने चारों तरफ से एक रस्सी से बांध लिया था, क्योंकि ये वो अदारा है जो हमारे हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करता है, लेकिन आज वो हमारे हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करने में बिल्कुल नाकाम हो चुका है। ये हर इंसान का, हर शहरी का बुनियादी हक़ है कि उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त दी जाए और वो अपने राय को बिला खौफ व ख़तर जो है ना दुनिया के सामने ला सके। लेकिन बलूचिस्तान वो ख़ित्ता है जहाँ पे एक अरसे से फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इसको बंद कर दिया गया है। आज बलोच जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कोयटा में प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। जब हम यहाँ से रैली निकाल रहे थे तो यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने हमें थ्रेट किया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये रेड जोन है। कुछ ऐसे बहाने बनाए गए जो हमें इलीगल लगे, क्योंकि ये वो अदारा हाई कोर्ट हो या असम्बली हो, ये बलूचिस्तान के अदारे हैं, ये बनाए गए हैं हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अलामती प्रोटेस्ट था, हमने किसी रास्ते को बंद नहीं किया, हमने ना धरना दिया। हमारे शुरा शुरू से लेकर आखिर तक पुरअमन तौर पर हम एक चेन की तौर पर जा रहे थे। हमने अपनी आंखों में पट्टियाँ बांधी थी, मुंह में पट्टियाँ बांधी थी और हाथों में जंजीरें बांधी थी। ये बेसिकली इस चीज़ के लिए कि बलूचिस्तान के लोग इस हद तक उनको जबर के ज़रिए जो है ना खामोश कराया गया है। हम अपनी आंखें हम देख रहे हैं मसख़शुदा लाशों को, हम देख रहे हैं जबर को, जिस तरह मलकनास को मारा गया, जिस तरह आयात बलोच को गोलियों से चलनी उसकी लाश मिली। तो ये सब कुछ हम देखते हुए भी हम खामोश हैं। हमें खामोश असम्बली को आप लोगों ने नहीं लगाया तार? हम ने बेसिकली हाई कोर्ट और असम्बली के सामने हमने एहतजाजी मुज़ाहरा किया था और हाई कोर्ट के सामने अपने अपने बैनर्स लटका दिए, ताकि शायद इस अदारे और इस इमारत में जितने लोग मौजूद हैं जो हमारे हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको रखा गया है, वो शायद समझ सकें कि उनका असल काम क्या है। क्या बलूचिस्तान के लोग इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? क्यों हमें एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है? कोयटा में, पसनी में, कराची में फ़ीमेल्स के घरों में छापे मारे गए। वो फ़ीमेल्स जो एहतजाज के लिए आए थे उनके मोबाइल तक जब्त कर लिए गए। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा आइन है? क्या इंसानी हकूक़ के अदारे और पाकिस्तान की रियासत क्या साबित करना चाहती है कि आप एक तरफ बलूचिस्तान के बलोच जो रहनुमा हैं उनको कत्ल करें, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि जो बलोच उसके लिए पुरअमन एहतजाज के लिए निकल रहे हैं आप उनको भी नहीं छोड़ेंगे? तो ये UNO इंटरनेशनल अदारे हैं, उन सब के लिए कोयटा में ये एहतजाज इसलिए किया गया क्योंकि हमारे साथियों को उनके इलाकों में, उनके आबाई इलाकों में उनको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया गया। तुम जो बानक करीमा का आबाई इलाका है वहाँ पे प्रोटेस्ट करने नहीं दिया गया। वहाँ पे FC ने बाकायदा आकर फ़ीमेल्स को हरासा किया। ये क्या है? हमारा आज का एहतजाजी मुज़ाहरा जो हमने हाई कोर्ट को चारों तरफ से बांधा, हाई कोर्ट से सवाल है, इस यहाँ की रियासत के जो इंसाफ के अदारे हैं उनसे सवाल है कि बलोच भी इसी रियासत के शहरी है, उनको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त दी जाए। और इस तरह से अगर आप आवाज़ों को दबाएंगे तो ये जो तरीक़ाकार है इससे और ज़्यादा जो है ना इस मुज़ाहमत को एक स्ट्रेंथ मिलेगी। आपको इंसान के बुनियादी हकूक़ से आप उनको महरूम नहीं कर सकते। अगर इसके बाद भी यही रावा रखा गया तो हम अपने एहतजाज को एक धरने की शक्ल दे सकते हैं। हम हक़ पे निकले हैं, पुरअमन है, हमारे किसी भी फ़र्द ने, किसी भी मुज़ाहिरीन ने, कोई भी किसी ने भी तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया। हालांकि हम पर तशद्दुद किया गया, हमारे लिए लेडीज़ कांस्टेबल मंगवाई गई कि इनको कैद किया जाएगा। हम लोगों ने एक रोड तक बंद नहीं किया, सिर्फ हाई कोर्ट के सामने हमने अपना मुज़ाहरा एहतजाज करवाया, वहाँ पे हमें लाठीचार्ज करने के ऑर्डर तक आए। तो ये सब कुछ इस तरह के तरीके, इस तरह के एक्ट से ये रियासत जो है ना प्रोटेस्टर्स को दीवार पर लगाना चाहती है। बलोच जो मासेज हैं उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है, लेकिन आवाज़ें कभी नहीं दबती हैं। वो एक मर्तबा ज़रूर किसी शोर की तरह और किसी गूंज की तरह उठती हैं और इन सब ये जो रियासत का जुल्म है, जबर है, ये सब चीज़ें हमें नहीं रोक सकती। शुक्रिया। बंद